जय दीन दयाला गोपाला, जन जन प्रतिपाला गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जन जन प्रतिपाला गोपाला। जय कंस निकंदन गोपाला, जय मुनि मनरंजन गोपाला। जय कंस निकंदन गोपाला, जय मुनि मनरंजन गोपाला। जय भव भय भंजन गोपाला, जय देवकी नंदन गोपाला। जय भव भय भंजन गोपाला, जय देवकी नंदन गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जन जन प्रतिपाला गोपाला। जय जगदीश्वर गोपाला, जय जय परमेश्वर गोपाला। जय रास रसेश्वर गोपाला, जय जय करुणेश्वर गोपाला। जय रास रसेश्वर गोपाला, जय जय करुणेश्वर गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जन जन प्रतिपाला गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जन जन प्रतिपाला गोपाला। जय हृदय निवासी गोपाला, जय जय अविनाशी गोपाला। जय हृदय निवासी गोपाला, जय जय अविनाशी गोपाला। जय जय घटवासी गोपाला, जय सुख धाम निवासी गोपाला। जय जय घटवासी गोपाला, जय सुख धाम निवासी गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जय जन प्रतिपाला गोपाला। जय दीन दयाला गोपाला, जय जन प्रतिपाला गोपाला। तुलसी नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधे व कृष्ण चंद्र भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडलय, भक्त वांशाकल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण वृषभ।
जय हो। जय हो। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदभासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वस्तुतः भगवान परम दयालु है, दया सिंधु है। और प्रेम के भंडार हैं और उनका अंश होकर हम जीव फिर भी दुख पा रहे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में नाम महिमा में कहा, ऐसे प्रभु जो सतचित और आनंद घने हैं, जो दयालुता कृपालुता की सीमा है, आनंद प्रेम सिंधु है, वो हृदय में विराजमान है। हम उनके अंश होकर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, हम सब दीन और दुखी हुए पड़े हैं। वस्तुतः हम जब तक संसार में संतुष्ट हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तब तक हमारा सब सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि जितना ही जगत में प्रपंच के व्यवहार में हम संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमारी भगवत वृत्ति तो होगी नहीं, भगवान की ओर वृत्ति जाएगी ही नहीं, तो भगवान से हमारा संबंध होगा नहीं। संबंध हुआ भी तो वो संबंध दृढ़ता को प्राप्त होगा नहीं। दृढ़ता को प्राप्त नहीं होगा तो उसमें अनन्यता भी आएगी नहीं। गीता जी में भगवान ने बड़ी लाजवाब बात कही है, ये तू शर्माणी कर्माणी अनियन भावेन। दो बात 12वें अध्याय में, एक तो कर्म समर्पण और दूसरा अनन्य चिंतन। इसी के लिए भगवान कहते हैं अचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसा। अगर ये दो गुण आ जाएं तो भगवान कहते हैं बहुत शीघ्र मैं उस जीव का उद्धार कर देता हूँ। उसका उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ। वो अपना क्या उद्धार करेगा? वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, मैं उसका उद्धार करने वाला बन जाता हूँ और यथाशीघ्र बन जाता हूँ। तो एक बात है कर्म समर्पण और दूसरी बात है अनन्यता। और संसार में जब तक हम राजी खुशी हैं तो ना तो कर्म समर्पण हो सकता है, ना अनन्यता। और कर्म का समर्पण क्या है? भगवान कहते हैं ना, ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने समस्त कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। करो ही नहीं, कर्म की जो चेष्टा है, बहुत से चेष्टा का अर्थ है बहुत से कर्म ऐसे होते हैं हम करना चाहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, योजना बनाते हैं,
पर जब तक समय आता है वो कर्म करने को होते नहीं है, आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो इसको कहते हैं कर्म चेष्टा। चेष्टा तो हम खुद किए, पर बात वहाँ तक पहुँचे नहीं। और एक होता है कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं दिन रात ही, यहाँ तक कि नींद में भी शांति नहीं है, स्वप्न में भी दौड़ा भागी मची है। तो कर्म समर्पण का अर्थ है समस्त कर्म, हम अपने जीवन के समस्त कर्म और समस्त कर्म चेष्टा। वो कर्म संपादित होगा तब तो कर्म कहेंगे, और संपादित नहीं हुआ, मन ही मन रह गया तो मानस कर्म हुआ। बोलते ही रह गए, बातें ही करते रह गए उस बारे में, तो वाचिक कर्म हुआ। और संपन्न हो गया तो शरीर से कर्म हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, जितनी भी कर्म करने की चेष्टा है, कर्म है, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सबसे छोटा मार्ग है जो भगवान बताते हैं कि अचिरात पार्थ मैया विशित चेतसा। तो एक तो कर्म, इसको कहते कर्म समर्पण, समस्त कर्म चेष्टा भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें भूत के कर्मों से कोई लेना देना नहीं, भविष्य के कर्मों से कोई लेना देना नहीं। वस्तुतः इसमें हमारे जो वर्तमान के कर्म है वो ही मुख्य है, उन्हीं की मुख्यता है। एक तो कर्म समर्पण और दूसरे अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन का अर्थ है न किसी की और किसी की कोई चिंता, और किसी के मतलब और किसी बात की कोई चिंता, सिवाय इसके कि भगवान आप हमारा उद्धार करो, रक्षा करो, मेरा कल्याण हो, मैं भी भवसिंधु से पार हो जाऊं, आपके चरणों का प्रेम पा जाऊं। अनन्य प्रेम, कि जिस कर्म में अनन्यता है उसकी बहुत महिमा है। और संपूर्ण गीता जी में अनन्यता पर, अनन्य चिंतन पर बहुत जोर दिया गया है। तो न किसी कोई और चिंता, न और कोई भावना, न और किसी का आश्रय, न और किसी का भरोसा, न किसी का विश्वास, न किसी की शरणागति, कुछ नहीं। सब संबंध केवल भगवान से। और ये दोनों बात सरलता, सहजता, सुगमता से हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए मूल बात यही है। गीता जी की भी मूल बात यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम शरीर में हैं जरूर, पर शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो प्रकृति का अंश है, तो जड़ है ना। ये तो कोई जड़ का अर्थ है जो कोई कुछ क्रिया कर ही ना सके मन से, वाणी से, शरीर से। अगर इस जड़ शरीर में भगवान का चेतन अंश हम ना होते तो शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता था। शरीर जितना सक्रिय दिखता है ये केवल परमात्मा के अंश से, हमारे कारण दिखता है, क्योंकि भगवान का अंश तो हम ही है। कण कण में उसी की सत्ता है। परमात्मा का अंश न हो तो शरीर, संसार सब बिल्कुल अभी के अभी निष्क्रिय हो जाए। परमात्मा तो घुस बैठा है, सृष्टि की उसने रचना की, अपने सहारे सृष्टि को टिका लिया, स्वयं सृष्टि के रूप में हर रूप में प्रकट हो गए, फिर भी सृष्टि से दूर रहकर इसके साथ खेलते रहते। अजन्मा है, सर्वव्यापक है, जितनी प्राप्तव्य वस्तुएं हैं अनंत ब्रह्मांड में, उसमें भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर प्राप्ति किसकी है? उनसे बढ़कर कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो ऐसे भगवान की भक्तजन शरण हो जाते हैं। तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जीवन में ये बात दृढ़ता से उतर आवे तो दो बातें ही, और बहुत सरल सुगम बातें भगवान अपनी दृष्टि से भक्त सखा अर्जुन को सुनाते हैं। 'कर्म समर्पण।
वर्तमान के ही कर्म समर्पण। पीछे जो कर्म हो गए, आगे जो कर्म होंगे प्रभु सब आपने किए और आप ही करोगे आगे। तो अभी जितने कर्म है सबकी चेष्टा, सबके लिए चेष्टा ये हो कि उन कर्मों से भगवान राजी हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन हम तो प्रपंच में, घर में, परिवार में, समाज में, इसमें राजी है ना। हमारे अंदर भगवान को पाने की व्याकुलता तो नहीं है, इसीलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि हम राजी हैं। हमारी जो परमार्थिक उन्नति है वो नहीं हो रही है। सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, पर हमारी नियत नहीं है तो भूल जाते हैं। इसलिए एक ही उपाय है कि प्रभु को हम पुकारें, हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। हैरान हो गए, प्रभु हमसे तो छूटता ही नहीं, आपकी कृपा से छूट जाएगा। और भगवान बहुत कृपा करते हैं, इसमें तो संदेह ही नहीं। हमारी प्रशंसा होती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, बस हो गया, हमारा पूरे हो गए। समय गफलतबाजी में जा रहा है। एक बात जीवन में खास लगनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हुए। हम घर का काम करें या हम कथा सत्संग भजन करें, आपका स्मरण करें, सब आपके लिए। आप प्रसन्न हो, बस एक ही उद्देश्य। तो प्रभु आप ही ऐसी कृपा कर दो कि सब कर्म घर का, वो साफ सफाई का कार्य हो या रोटी रसोई का कार्य हो या बाजार का कार्य हो, हम आपकी प्रसन्नता के लिए करें। ऐसी कृपा करो, आपके लिए करें, हर दम आपके काम में लगे रहें। आप जैसे कहें हम वैसे करें। हमारा जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब पर हमारे स्वभाव में स्वार्थ है। प्रभु आप कृपा तो बहुत करते हैं, बहुत देते हैं, फिर भी कोई ना कोई कामना आ जाती है। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि जग जाऊं। जो भूल थी वो मिट जाए। हम तो आप ही के थे, संसार के कभी थे ही नहीं। शरीर हमारा न था न होगा। कहाँ कहाँ भूल होती है पता नहीं, क्यों हमें होश नहीं है। तो भगवान चेता सकते हैं ना, सावधान कर सकते हैं। तो इतना सावधान करो प्रभु कि आप जैसे प्रसन्न हो हम वैसा करें। तो मैं क्या करूं, आप कृपा करो। फिर हमें तो स्वार्थ बुद्धि भरी रहती है, सुख बुद्धि भरी रहती है, हर एक काम में सुख देखते हैं, कुछ छूटता ही नहीं। इसलिए कृपा करो तो छूट जाए। सावधान कर दो, जगा दो, जैसे सोते को कोई जगा दे। कृपा करो। अच्छा, भगवान तो सहज ही सुहृदय, सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। जो भगवान को सुहृदय जान ले, भगवान सब प्राणियों पे बिना किसी स्वार्थ के दया और प्रेम करने वाले, क्योंकि सब भगवान के हैं। स्वतः ही कृपालु है, कृपा हरदम बरसती है। चाहते तो हम प्रभु आपको हैं, चाहते तो हम हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, चाहते हैं सब साधन बढ़ जाए। साधन का अर्थ होता है खुद को साधना, जितेंद्रिय होना, मन वश में होना, जीवन में संयम होना, धैर्य होना, धर्म होना, ये सब साधना है। क्योंकि जीवन को साध लेना ही साधना है। सब करते हैं, सोचते हैं सब बढ़ जाए, भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपकी चाहना बढ़े,
आपके चरणों में लग जाऊं और भूल जाते ना, तो गलती हमारे से होती है, पर ऐसी गलती न होवे ऐसी कृपा करो प्रभु। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अपना उद्देश्य नहीं है कि संसार में सुख भोगूं, पर सुख आ जाता है तो भर गिर गए उसमें, तो सावधान नहीं है ना, आप सावधान कर दो। वो सावधान आप कर दो, और सावधानी प्रभु आपको देनी पड़ेगी। किससे कहूँ, कौन सुनेगा? कोई दयालु है, कोई कृपालु है क्या आपके जैसा? आपके जैसे आप ही हो। जगह जगह भूल होती है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें? प्रभु जीव का आपके सिवाय कोई नहीं है। आप जैसे परम दयालु, परम कृपालु प्रभु के रहते हुए, आप जैसे परम सुहृदय के रहते हुए, आप जैसे दया सिंधु के रहते, प्रेम के भंडार प्रभु, आनंद सिंधु प्रभु के रहते, हम दुख पा रहे हैं। आपकी मौजूदगी होते हुए भी दुख पा रहे हैं। इसलिए प्रभु कृपा करो, कृपा ही करो। वस्तुतः जीव के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। माता की आज्ञा से नीलाचल में वास करेंगे। माता सची, और मार्ग में साक्षी गोपाल जी मिले। दिन भर कीर्तन भजन किया भक्तों के साथ, रात्रि में वहाँ विश्राम किया, और विश्राम के बाद शयन से पूर्व श्री नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, आप तो बहुत समय से सन्यासी महात्मा हो, देश भर के सब आश्रम तीर्थों का दर्शन किया है, देवालयों का, आपने तो साक्षी गोपाल के भी इनके दर्शन किए हैं, तो ये बताओ, इनका महात्मा सुनाओ, क्योंकि महात्मा नहीं सुनेंगे तो तीर्थ का फल भी आधा ही रह जाएगा। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? पूर्व प्रसंग में यही प्रसंग था। प्रसंग है भगवत प्रीति का। मेरे शरण, और ये तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं भगवत प्रेम से परिपूर्ण कि बार बार सुनो तो भी तृप्ति नहीं होती, है ना। तो वही महाप्रभु की आज्ञा है। नित्यानंद जी कहने लगे, हाँ प्रभु, लेकिन किसी शास्त्र पुराण में तो नहीं पढ़ा, क्योंकि तीर्थ ही बहुत प्राचीन नहीं है। थोड़े दिन पहले विद्यानगर से कंटक नगर में ये गोपाल जी आए थे कुछ साक्षी देने, गवाही देने, तो इनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। तो मैंने लोगों के मुंह से जैसा सुना वो सुना था। तो विद्यानगर में साक्षी गोपाल जी विराजमान थे, तब उनका नाम साक्षी गोपाल नहीं था, श्री गोपाल। भगवान श्री कृष्ण को यह नाम बहुत प्यारा लगता है, श्री गोपाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल।
करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल। करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल। तो भाई गोपाल जी आए ना, विद्यानगर से कंटक नगर आए। विद्यानगर तो राजधानी थी उस समय, उस राज्य की आसपास बहुत समृद्ध थी, बहुत समृद्ध नगर था विद्यानगर। हाँ, और वहीं पे जहाँ से गोपाल जी आए थे, उस विद्यानगर में वो कुलीन ब्राह्मण, उनके 4 पुत्र, एक अविवाहित कन्या, और बड़े समृद्ध भी थे, कुलीन ब्राह्मण थे। पर एक गरीब युवक ब्राह्मण रहता था, क्योंकि माता पिता का आश्रय हाथ उसके सिर से बचपन से ही चला गया, तो मेहनत मजदूरी करके निर्वाह करता। पर इन वृद्ध कुलीन ब्राह्मण के पास आया जाया करता था प्रायः। बड़ा भक्त था हृदय से, हृदय में भगवत भक्ति थी। ब्राह्मण भी भगवत भक्त थे, सोचते भाई अब तो खाली है, साथ मिलता बढ़िया तो तीर्थों का भ्रमण कराते। जब अपने मन की बात उस युवक ब्राह्मण से कही, वो राजी हो गया। क्यों, उसके पास तो भाई इतना खर्चा नहीं है कि वो अपने खर्चे पर तीर्थ यात्राओं में जाता। तो भक्त था भगवान का, तो उसको इच्छा तो हुई कि तीर्थों में जाऊं, देवालयों के दर्शन करूं, तो इन ब्राह्मण के साथ जाऊं तो अपना भी काम हो जाएगा, अपने भी दर्शन हो जाएंगे और इनकी सेवा भी मिल जाएगी। तो नित्यानंद जी कथा सब भक्तों को सुना रहे हैं महाप्रभु के साथ। ठीक है, तो जब ब्राह्मण ने पूछा, भाई मेरी तो इच्छा है तीर्थ यात्रा की, भ्रमण की, कुछ दिन तो गृहस्थी के जंजाल से छूटा जाए, तो वो भी प्रसन्न हुआ। क्योंकि तीर्थ यात्रा का योग तो किसी भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। मैं तैयार हूं चलने के लिए आपके साथ। अब मन के योग्य साथी मिला तो कुलीन, वो जो वृद्ध ब्राह्मण था, वो भी प्रसन्न हुआ। युवक को साथ लेके चल भी पड़ा तीर्थ यात्रा में। दोनों चले काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मावर्त, सब जगह। फिर ब्रज में सब वन घूम आए, सब गांव घूम आए। पीछे वृंदावन में कुछ था, कुछ दिन विश्राम किया। बोली श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। तो उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने पूरी यात्रा में वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की। इतनी सेवा की कि वो ब्राह्मण जो वृद्ध थे सोचने लगे, इस सेवा के बोझ से दबा जा रहा हूं, इसके बदले क्या उपकार करूं तुम्हारा। तो ब्राह्मण कुमार था ना, उसने कहा, आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं, फिर वृद्ध हैं, भगवत भक्त हैं, पड़ोसी हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, और आजकल तीर्थयात्री हैं। तो आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकार से धर्म है। मैंने प्रशंसा की इच्छा से आपकी सेवा नहीं की, तो फिर इसका बदला चुकाने की क्या आवश्यकता है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बदला नहीं चाहते, पर कुछ मेरा भी तो कर्तव्य है। तो जब तक मैं तुम्हारे इस महान उपकार का कुछ थोड़ा बहुत प्रत्युपकार न कर सकूंगा, मुझे शांति न मिलेगी। बहुत सोचा विचारा उस वृद्ध ब्राह्मण ने, तो कहता है, मेरी तो इच्छा है, मेरी जो एक अविवाहित पुत्री है उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूं। उस ब्राह्मण कुमार को आश्चर्य हुआ, ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
आप कहाँ इतने भारी कुलीन, धनी मानी, बड़े परिवार वाले ग्रस्त, कहाँ मैं माता पिता से हीन, अकुलीन अनाथ ब्राह्मण कुमार। मेरा आपका संबंध कैसा है? संबंध तो सदा समानशील गुण वाले लोगों में होता है। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, उसने कहा कि देखो, पिता का तो कर्तव्य होता है कन्या के लिए योग्य वर खोजे। उस वर के धन परिवार वैभव की ओर ध्यान न दे, विशेष ध्यान उधर न दे, पहले योग्य वर देखे। पर तुम्हारे जैसा शील स्वभाव का अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें ही अपनी कन्या दूंगा और तुमको मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। उस युवक ने कहा, आप तो खैर राजी हो भी जाएंगे, पर आपके स्त्री, आपके पुत्र, आपके जाति परिवार वाले इस संबंध को कब स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे, सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। तो बूढ़े ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, हो जाने दो, सबको आग बबूला होने दो, किसी का इसमें क्या साझा है? लड़की मेरी है, मैं जिसे चाहूँगा दूंगा, कोई इसमें कह ही क्या सकता है? हाँ, तुम स्वीकार कर लो। तो उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आप घर जाकर यहाँ की सब बातें भूल जाएंगे। स्त्री पुत्र परिवार के आग्रह के सामने वहाँ आपकी कुछ भी न चलेगी, इसलिए आप कोई संकल्प न कर लेना। अब वृद्ध ब्राह्मण को जोश आ गया, देखो, मैं इन गोपाल भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूँगा। बस अब तो विश्वास करोगे ना मुझ पे तुम? तो धीरे से उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहाँ चलने से सब पता चल जाएगा। बात यह है कि वृद्ध ब्राह्मण बड़े धनी मानी समृद्धशाली थे, और ये तो ऐसे ही बिना घर बार के, बिना कुल परिवार के अनाथ की तरह। इसको पता था इसके 4 पुत्र हैं, एक भी राजी नहीं होंगे, इसलिए उस ब्राह्मण कुमार ने कह दिया, चलो ठीक है, घर जाकर देख लेना। पर क्या करें, गोपाल जी के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा तो वृद्ध ब्राह्मण ने कर ही ली। लौटकर आया विद्यानगर। वहां तो आवेश में ब्राह्मण को कन्यादान देने का वचन दिया आया, पर स्त्री पुत्र सबके सामने उसकी बात को कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। किसी तरह बड़े पुत्र से बहुत समय बाद एकांत में उसने ये बात प्रकट की। भाई वो तो सुनते ही सारे घर में मनोद्वंद मच गया। लड़का आपे से बाहर हो गया और उस वृद्ध ब्राह्मण की स्त्री अलग विष खाने को तैयार हो गई। तुम ऐसे दरिद्र को, हमारी एक कन्या है, 4 पुत्रों में, ऐसे दरिद्र को दोगे? परिवार वाले थे, वो कहने लगे तुम्हें जाति से अलग कर देंगे। क्या करता बूढ़ा ब्राह्मण, कुछ सूझा नहीं, क्या करूं? अब तो उस ब्राह्मण कुमार से आंख मिलाने में भी ये ब्राह्मण डरने लगा। पड़ोस में था, नजर छिपाता। तो उस ब्राह्मण कुमार ने कुछ समय तो प्रतीक्षा की। कि भाई ये वृद्ध ब्राह्मण है, अपने वचन के अनुसार का कार्य करे। लेकिन जब बहुत दिन हो गया, उसने सोचा ब्राह्मण कुमार ने, संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों, तो इसलिए एक बार उनको स्मरण तो याद दिलाई देना चाहिए। फिर उसके अनुसार वो काम करें न करें, ये तो उनके अधीन है, आखिर प्रतिज्ञा करके आए। ये सोच के वो युवक बूढ़े ब्राह्मण के यहाँ आया। भैया उसको तो देखते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा बिल्कुल उतर गया। सूखे मुंह से, आओ भाई, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई तो ब्राह्मण कुमार ने कहा, बाबा आपने
वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया था, याद है? तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, बूढ़ा ब्राह्मण इस बात का जब तक कुछ उत्तर भी देता तब तक उसका पुत्र जो था ना, डंडा लेकर उसके सामने दौड़ पड़ा, कहने लगा, क्यों रे नीच, तेरा इतना बड़ा साहस, तू मेरा बहनोई बनना चाहता है? अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा, नहीं तो ऐसे लठ मारूंगा, खोपड़ी बीच से खुल जाएगी तेरी। तो उस ब्राह्मण कुमार को बहुत क्षोभ हुआ। एक तो ऐसे ही उसकी स्थिति दयनीय थी, उसको विवाह न होने का दुख नहीं था, पर अपमान के कारण तो कुछ जल ही गया बेचारा। उसको तो अपनी स्थिति पर दुख हो रहा था, सोचता था, आज मेरे माता पिता होते, मेरे पास 4 पैसे होते, इसकी क्या हिम्मत थी। जो ये ऐसा मेरा अपमान कर सकता। अच्छा, जो हो सो हो, पर अपमान का बदला इसके पुत्र से अवश्य लूंगा। या तो मैं इसकी बहन के साथ विवाह ही करूंगा या जीवित ही नहीं रहूंगा। उसने गांव के पंचों को इकट्ठा कर लिया विद्यानगर में। पंच इकट्ठे हो गए, उसने सबको कथा सुना दी। अंत में कहा, सारी बात सुना के, मैं और कुछ नहीं चाहता, ये बूढ़े बाबा ही अपने धर्म से पंचों के सामने कह दें कि उन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उन्हीं को साक्षी देते हुए मुझे कन्यादान करने का वचन नहीं दिया था। मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही कह दें इन्होंने वचन दिया था कि नहीं दिया था। अब ब्राह्मण, वो बूढ़ा ब्राह्मण, उसके लड़कों ने पहले सिखा पढ़ा रखा था पंचों में जाके क्या कहना है। वो तो कहते हैं, आप सच झूठ कुछ मत कहना, इतना ही कह देना, मुझे उस समय का कुछ भी पता नहीं है। तो इसमें न झूठ होगा और ना आप बताएंगे कि किस दिन की बात है। दुख के साथ पुत्र स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने ऐसा कहना स्वीकार कर लिया। जब पंचों ने पूछा ना उस बूढ़े ब्राह्मण से, तो बूढ़े ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, ये कब की बात है। वो इतना कहते ही उसके जो पुत्र थे ना, बीच में आ गए, पंचों के बीच में। और उस जो युवक ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुमार, कहने लगे, एक तो ये कुलीन है, गरीब है, झूठा है, बिना घर माता पिता का है, और मेरे पिता के साथ स्थित रहा था, मैं कोई दूसरा तो था नहीं, यही अकेला था। इसने मेरे पिता से धन अपहरण करने के लिए उनको धतूरा खिला दिया, सब धन ले लिया। अब ऐसी बातें बना रहा है। भला मेरे पिता ऐसे अकुलीन, घर बार से हीन कंगाल को अपनी पुत्री देने का वचन कैसे दे सकते हैं? आप लोग विचार करें। अच्छा देखो, उस वृद्ध ब्राह्मण ने तो यही कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, और बाकी बातें उसके पुत्रों ने बना दी। चलो, तो जो पंच थे ना वहाँ, उस युवक से कहते हैं, क्यों भाई, ये क्या कह रहा है? इस वृद्ध ब्राह्मण ने जब तुम्हें पुत्री देने का वचन दिया तो उस समय वहाँ कोई और था नहीं था, और कोई पुरुष था? तुम किसी को साक्षी दे सकते हो? ब्राह्मण कुमार गंभीर हो गया। उसने कहा, हाँ, उस समय हम वृंदावन में थे और गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था, तो उन गोपाल जी को छोड़ के मेरा और कोई दूसरा साक्षी तो इस समय नहीं है। तो इस युवक की बात सुनकर पंच हंसने लगे। कहते हैं, तो क्या तुम गोपाल को यहाँ साक्षी देने के लिए ला सकते हो? अचानक युवक को आवेश आ गया। क्यों? अपमान उसका हुआ ना, उस अपमान का दर्द उसको बहुत था। और फिर झूठ तो बोल नहीं रहा था, वो तो सत्य बोल रहा था। उसने आवेश में आकर कहा, हाँ हाँ ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता हूँ।
इस बात को सुनते ही गांव में जितने पंच और सब लोग बैठे थे सब अवाक रह गए, आश्चर्य प्रकट करने लगे। एक ही स्वर में सब कहने लगे, हाँ हाँ, यदि तुम साक्षी के लिए गोपाल जी को लाओ, बुला लाओ और सब पंचों के सामने गोपाल जी तुम्हारी साक्षी दे दें तो हम जबरदस्ती लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करवा सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, हाँ यही ठीक है। बात यह है कि बूढ़ा ब्राह्मण तो कहीं न कहीं से अभी भी चाहता ही था। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आवे तो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ जरूर कर दूंगा। बात यह है कि वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था ना, उसको विश्वास था, भगवत भक्त था ना, उसको विश्वास था कि मेरे प्रभु भक्त वत्सल हैं और वो मेरे प्रभु, वो भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए और इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाने के लिए अवश्य ही साक्षी देने के लिए आ जाएंगे। पर उसके जो दंड पुत्र हैं उनको इस बात का कहाँ विश्वास हो सकता है कि पाषाण की मूर्ति भी साक्षी देने के लिए कभी आ सकती है। तो लड़के तो सोचने लगे कि ये तो अपने आप ही बहुत अच्छा उपाय निकल आया, न तो पत्थर की प्रतिमा साक्षी देने आएगी और न मुझे अपनी बहन का विवाह इसके साथ करना होगा। तो सब जल्दी से बोल उठे, हाँ ये बात हमें भी मंजूर है। यदि गोपाल जी आकर सबके सामने इस बात की साक्षी दे जाएं कि मेरे पिता ने इसको वचन दिया था अपनी कन्या के विवाह करने का, तो मैं अवश्य ही इसे अपना बहनोई बना लूंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। तो भगवान प्रसंग बड़ा सुंदर है। अब तो उस ब्राह्मण कुमार को गोपाल जी को बुला के लाना पड़ेगा वृंदावन से साक्षी देने के लिए, तो लाज बचेगी, तो ब्राह्मण की प्रतिज्ञा पूरी होगी, और नहीं तो उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र तो सब भारी पड़ी गए, उस ब्राह्मण कुमार पर भी, वृद्ध ब्राह्मण पर भी, पंचों पर भी, गांव पर भी। चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ बैठ के रात्रि में एक कथा सुना रहे हैं। हम लोग भी इस कथा प्रसंग को अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे देखेंगे जैसा प्रभु दिखाएंगे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हरि शंकर भगवान की जय। नंद जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश।